हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेक्चर में। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा की जो भी कल्याणकारी योजनाएं रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हमने जो भी हमारे सीटी का जो एग्जाम हुआ अब की साल का या जो पिछले से पिछले साल का हुआ था, उसमें हर एग्जाम में हरियाणा में जो कोई सा भी एग्जाम हुआ हो उसमें हर बार योजना से एक या दो क्वेश्चन तो पुट होते ही है। तो हमें योजनाओं को अच्छे से करना है, क्योंकि एक एक मार्क्स की वैल्यू होती है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हरियाणा की कल्याणकारी यात्रा नागरिकों के सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए जो भी प्रमुख योजनाएं समय समय पर हरियाणा सरकार ने निकाली हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हरियाणा का कल्याणकारी ढांचा एक व्यवस्थित अवलोकन। यह प्रेजेंटेशन हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं तथा उनके संरक्षित आधार पर प्रस्तुत करती है। मतलब हरियाणा सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजना निकाली है उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी योजना कब निकाली और है किस चीज के लिए निकाली गई है। पहली है महिला एवं बाल विकास योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के संरक्षण और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित करना है। क्योंकि महिला एवं बाल विकास, क्योंकि जैसे 2015 में हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि एक नेशनल स्कीम थी। क्योंकि महिलाओं को सेकंड नंबर पर आती है सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन। नागरिकों के लिए एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा जाल का निर्माण। एक सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजना है जो कि नागरिकों के लिए एक मजबूत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए थी। शिक्षा एवं रोजगार के लिए इन योजनाओं का क्या उद्देश्य रहता है? इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं के भविष्य को आकार देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल होती है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के द्वारा जो भी योजनाएं निकाली गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। विविध और अन्य प्रकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। महिला एवं बाल विकास, ये इन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन, शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए जो भी योजनाएं हरियाणा सरकार ने निकाली है उन पर फोकस करेंगे। पहली आ जाती है महिला एवं बाल विकास। ये संस्था है, इसके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लिंगानुपात में सुधार और बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने पर इसका विशेष ध्यान रहा है, क्योंकि इसके नाम में है महिला एवं बाल विकास। बेटी पर केंद्रित प्रमुख योजनाएं समय समय पर हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाली है। जैसे ये है योजना फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुभारंभ हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। इसका जो उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लिंगानुपात में समानता लाना। क्योंकि जब 2011 की जनगणना हुई थी तो हरियाणा स्टेट का सबसे कम लिंगानुपात था। नोडल मंत्रालय, जो भी नोडल मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह स्टार्ट की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको डेट याद रखनी है और कहां से स्टार्ट हुई ये याद रखना। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से। आपकी बेटी हमारी बेटी, इसका जो शुभारंभ हुआ था 8 मार्च 2015 को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। उस समय जैसे 2015 के समय हरियाणा के सीएम थे श्री मनोहर लाल खट्टर। अब जो वर्तमान में सीएम कौन है हरियाणा के, आपको कमेंट में बताना। प्रावधान सुनिश्चित, इसका क्या प्रावधान था? आपकी बेटी हमारी बेटी। अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों में 22 जनवरी 2015 के बाद जन्मी पहली बेटी के नाम 21,000 की राशि एलआईसी में जमा की जाती है। जैसे जो भी एससी कम्युनिटी की में होगा या बीपीएल परिवारों में 22 जनवरी 2015 के बाद जो भी पहली बेटी के जन्म पर 21,000 की राशि एलआईसी में जमा की जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना, उद्देश्य है अभिभावकों को बेटी के नाम पर निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। सुकन्या समृद्धि योजना, इसका जो प्रावधान है जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खाता खोला जाता है। जमा की गई राशि पर 8.1% की दर से ब्याज मिलता है। योजना फर्स्ट थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015 को पानीपत से स्टार्ट हुई थी। योजना सेकंड है हमारी आपकी बेटी हमारी बेटी, 8 मार्च 2015 को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। जो कि इसका मेनली टारगेट क्या था, जो भी एससी कम्युनिटी हो गया या बीपीएल परिवार में
जो भी पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि को LIC में जमा की जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना, इसका जो उद्देश्य था, पर्पस था, अभिभावकों को बेटी के नाम पर निवेश के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि जो भी उनके माँ बाप है अपनी बेटी के खाते में जैसे कोई भी राशि जमा कर सकते हैं, ताकि वो आने वाले समय में उनको अच्छा रेट मिल सके। जैसे इंटरेस्ट रेट जैसे यहाँ इस पे है 8.1%। जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खाता खोला जा सकता है। जमा की गई राशि पर 8.1% की दर से ब्याज मिलता है। महिलाओं और किशोरियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, लाडली योजना शुभारंभ हुआ था 15 अगस्त 2005 को। इसका जो उद्देश्य था, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और घटते लिंगानुपात को रोकना। प्रावधान, दूसरी बेटी के जन्म पर परिवार को 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 5,000 मिलते हैं। जैसे किसी भी घर में जैसे एक बेटी होगी, फिर दोबारा फिर बेटी होगी, दूसरी बेटी के जन्म पर परिवार को 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 5,000 मिलते हैं। लाडली योजना। सखी योजना, उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना। सखी योजना का जो मेनली पर्पस था या टारगेट था, जो भी पीड़ित महिलाएं हैं उनको सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना। जैसे उनके पतियों के द्वारा पीटा जाता है या उनके साथ और कुछ भी जैसे अन्याय होता है, तो जैसे जो भी पीड़ित महिला है उनको सुरक्षा प्रदान करना, इसका जो मेनली टारगेट है सखी योजना का। क्रियान्वयन, इसका क्रियान्वयन कौन करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मिशन इंद्रधनुष, इसको जरूर याद रखना। शुभारंभ हुआ था 7 अप्रैल 2015 को पानीपत से। उद्देश्य है बच्चों को 7 जानलेवा बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, खसरा आदि से बचाने के लिए टीकाकरण। जो मिशन इंद्रधनुष, इसका उद्देश्य क्या है, यह किससे संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन पुट होगा आपसे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका जो आंसर होगा उसका होगा यह है संबंधित टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष शुभारंभ हुआ था 7 अप्रैल 2015 को पानीपत से। उद्देश्य है बच्चों को 7 जानलेवा बीमारियों डिप्थीरिया, टिटनेस, खसरा आदि से बचाने के लिए। सावधार गृह योजना शुभारंभ हुआ था 18 अक्टूबर 2015 को। उद्देश्य है कठिन परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। किस योजना का उद्देश्य था? सावधार गृह योजना। लाडली योजना पढ़ ली है, सखी योजना है, मिशन इंद्रधनुष ये जरूर याद रखना है, और स्वाधार गृह। जो भी मैं योजना यहाँ लिख के लेके वो आपको बिल्कुल रटनी है, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, ना कि आपको बिल्कुल ही कंप्लीट हरियाणा जी के करवा रहा हूँ। जो भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड है मैं सिर्फ वही करवा रहा हूँ। मैं यहाँ कोई एक डेढ़ घंटे की क्लास नहीं ले रहा हूँ। अभी मैं थ्योरी करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं MCQ करवाऊंगा, वो भी सिर्फ PYQ बेस करवाऊंगा, क्योंकि जो भी पिछले 5 साल में जो भी हरियाणा में एग्जाम हुए उनके बेसिस पर। पार्ट नंबर 2 में आ जाती सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन। प्रत्येक नागरिक के लिए एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना, यही टारगेट है सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन। जो भी योजनाएं चलाई जाती, जैसे जो भी 60 प्लस से ज्यादा के हो जाते हैं ना, तो उनके लिए पेंशन योजना चलाई जाती है। प्रमुख पेंशन योजना, एक तुलनात्मक दृष्टि। योजना का नाम वृद्धा व्यवस्था सम्मान भत्ता। इसके जो भी लाभार्थी रहेंगे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो भी वृद्ध का मतलब होता है बड़े या बूढ़े, जो हमारे दादा दादी हो गए। मासिक पेंशन राशि इनको मिलती है, जैसे 1800 मिलती है। 1 नवंबर 2017 से इसको 1600 से बढ़ाकर 1800 कर दिया गया था। अब तो भाई मिलते होंगे 3000 के आसपास मिलते हैं। ये 2017 का डाटा है, ठीक है। ये 2017 मतलब नेशनल का। हरियाणा में तो 2017 में हाँ इतने मिलते थे, 1800 के आसपास। अब जैसे धीरे धीरे बढ़ाते गए, अब तो मेरे ख्याल से 3 के आसपास हो गई है, 2.5 या 3। विधवा पेंशन योजना, जो भी इसके लाभार्थी है 18 वर्ष या अधिक की विधवा महिलाएं जो सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत न हो, उनको मिलती है विधवा पेंशन योजना। विकलांग पेंशन योजना, जो कि 70.5% विकलांगता वाले व्यक्ति को मिलती है, विकलांग पेंशन योजना। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ये जिन माता पिता की केवल लड़कियां हैं, इस योजना को जरूर याद रखना। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता जिन माता पिता की, क्योंकि जिन माता पिता की केवल लड़कियां हैं, बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के लिए लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना स्टार्ट कर रखी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। राशि का भी उल्लेख नहीं है, पर योजना का अस्तित्व जरूर है। ये नहीं पता कि भाई कितनी राशि मिलती है। मुख्य बिंदु, इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आपको मंत्रालय का भी पता होना चाहिए कि कौन सा मंत्रालय है।
इनकी फंडिंग करता है, मतलब कौन से मंत्रालय के ये अंडर में आते हैं, जैसे वृद्धा समान भत्ता योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, लाडली सामाजिक योजना, ये आती है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और ये हमारी योजनाएं थी, ये किसके अंतर्गत आती है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दुर्घटना और जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा कवच, जैसे किसी भी व्यक्ति का व्यक्ति का कोई भी जैसे दुर्घटना हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस या कवर मिल जाता है, जैसे मेनली एक्सीडेंटल कवर मिल जाता है उसको। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना, लाभार्थी है 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवर नहीं है। लाभ मिलता है दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता पर 1 लाख तक की वित्तीय सहायता। जैसे दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई, या अपंगता का मतलब होता है किसी का हाथ कट गया या पैर, जैसे पैर कट गया, मतलब ऐसे किसी भी अंग में ऐसा कुछ हो गया जिससे कि वो काम करना बंद कर दे। विशेषता है प्रीमियम का भुगतान आवश्यक नहीं है, जो भी प्रीमियम है उसका भुगतान आवश्यक नहीं है। हरियाणा पशुधन बीमा योजना, इन योजनाओं को भी आपको जरूर याद रखना पशुधन से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होएगा उसमें स्पेशल मेंशन कर रखा है एनिमल हस्बेंड्री को। तो इन योजनाओं को जरूर ध्यान में रखना भाई आपको। उद्देश्य गायों भैंसों ऊँटों और आदि के लिए 100 रुपए के प्रीमियम पर 3 साल का बीमा कवर मिलता है। जो 100 रुपए का प्रीमियम होता है, मतलब 100 रुपए जमा होते हैं, तो उसके तहत आपको 3 साल का बीमा कवर मिलता है। लाभार्थी है अनुसूचित जाति के पशुपालक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रावधान, पशु की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी मुआवजा प्रदान करती है। यह है हरियाणा पशुधन बीमा योजना। हरियाणा कैशलेस चिकित्सा सहायता योजना, लाभार्थी राज्य के कर्मचारी में पेंशनर्स। कैशलेस चिकित्सा सहायता योजना जिसमें आप विदाउट कैश अपना चिकित्सा सहायता ले सकते हो। लाभ है 6 जानलेवा बीमारी जैसे हृदय मस्तिष्क कैंसर आदि के लिए 5 लाख तक का कैशलेस इलाज, जिसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, गवर्नमेंट पे करेगी उनको, ठीक है। हरियाणा कैशलेस चिकित्सा सहायता योजना। थर्ड नंबर पर आते हैं शिक्षा एवं रोजगार, क्योंकि भाई महिलाओं के लिए भी हो गई है, जो भी हमारे वृद्ध जो भी बूढ़े व्यक्ति हैं उनके लिए हो गई है। अब आ जाती है क्योंकि लोगों को रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, उनके लिए भी तो गवर्नमेंट को कुछ करना है। प्रदेश के युवाओं को ज्ञान और अवसरों से सशक्त बनाना, ये है हरियाणा सरकार का लक्ष्य। युवाओं के लिए कौशल विकास और आर्थिक सक्षम योजना शुभारंभ हुआ था 1 नवंबर 2016 को। इसका जो टारगेट था शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और मानदेय प्रदान करना। प्रावधान है स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को प्रति माह 100 घंटे काम करने पर 6,000 मानदेय और 3,000 अतिरिक्त बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता योजना, ये है सक्षम योजना। सक्षम योजना जरूर याद रखना 1 नवंबर 2016 को स्टार्ट हुई थी। बेरोजगारी भत्ता योजना 1 नवंबर 2005 को स्टार्ट हुई थी। प्रावधान, बस 12वीं पास को 300 रुपए प्रति माह मिलते हैं, और स्नातक जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी है उसको 500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलता था। ये 2015 की योजना है, अब तो मेरे ख्याल से बंद हो गई होगी। अब इसकी तरफ से ये चलती है सक्षम योजना। निःशुल्क कोचिंग योजना, उद्देश्य है मेधावी, मेधावी का मतलब होता है जो भी टैलेंटेड छात्र होते हैं, आईआईटी और नीट के लिए निःशुल्क उनको कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, ये है इसका उद्देश्य। प्रावधान, 1,000 विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाती है जिसका संपूर्ण खर्च सरकार उठाती है। चयनित शहर जैसे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम इत्यादि, ये है हमारे नौजवान भाई। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान और वित्तीय सहायता। जो भी एक लंबे समय से जो भी जैसे हमारा एक समाज रहा है, जिस अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग, जिसको हम एस सी एंड ओबीसी वर्ग बोलते हैं, मेनली उसमें एसटी भी आते हैं भाई। कई हजार सालों तक उनको शिक्षा से वंचित रखा गया था, और समय समय जैसे जैसे समय बदलता गया, ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको एक अलग दर्जा दिया गया, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए ताकि वो भी उन अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लेवल तक आ सके। समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए और वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है। यह डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, तो उनका खुश धन्यवाद कीजिए जिन्होंने जो इतना कुछ करके गए आपके लिए। अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु वित्तीय सहायता, शिक्षा हेतु सुविधा,
छात्रवृत्ति पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को 100 से या 300 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति और 1450 तक वार्षिक एक मुश्त एक भत्ता प्रदान किया जाता है। शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति मिलती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना +2 के बाद विज्ञान वाणिज्य आदि कोर्सों में 5,000 से लेकर 14,000 तक वार्षिक एक छात्रवृत्ति जिसको हम स्कॉलरशिप बोलते हैं वो दी जाती है, ताकि जो भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है भाई वो अपनी बुक खरीद के पढ़ के आगे निकल सके, क्योंकि हर बंदा एफर्ट नहीं कर सकता भाई बुक को या अपनी पढ़ाई को। आवास एवं विवाह हेतु जो भी अनुदान दिए जाते हैं, जो भी योजनाएं हैं ये हैं, जैसे मकान अनुदान BPL अनुसूचित जाति के लोगों का मकान निर्माण हेतु 50,000, मरम्मत हेतु और 1 लाख निर्माण हेतु दिए जाते हैं। जैसे मरम्मत के लिए आपको 50,000 और नहीं, निर्माण के लिए तो 50,000 है और मरम्मत के लिए 10,000, ये पहले की है। अब तो मिलते हैं 2 लाख के आसपास मिलते हैं। विवाह अनुदान जैसे लड़की के विवाह पर जो भी अनुदान राशि दी जाती है जिसको हम बोलते हैं कन्यादान योजना। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लड़की की शादी में 31,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। अंतरजातीय विवाह योजना अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से विवाह करने पर 50,000 से बढ़ाकर अब यह अनुदान राशि 1 लाख कर दी गई। राज्य में लागू अन्य जो भी प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। जो इससे पहले की है भाई वो तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको बिल्कुल रट के जानी है और इनको जरूर पढ़ लेना भाई आप। अंत्योदय आहार योजना 17 फरवरी 2018 को शुरू की गई थी। गरीबों और जरूरतमंदों को 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराना। ग्रामोदय से भारतोदय अभियान 2 अप्रैल 2016 गांवों में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। म्हारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015, इसको बिल्कुल रट लेना। ग्रामीण क्षेत्रों में शहर की तरह 24 आवर्स बिजली उपलब्ध कराना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये योजना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 अगस्त 2015 को ये स्टार्ट हुई थी। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। खाता खुलवाने में हरियाणा का देश में 4था स्थान है। ऑपरेशन मुस्कान 1 जुलाई 2015 को गुमशुदा बच्चों की तलाश से संबंधित योजना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मुस्कान हरियाणा की कल्याणकारी नीति के जो मुख्य सूत्र रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा की विभिन्न योजनाएं कुछ प्रमुख राजनीतिक प्राथमिकताओं को उजागर करती है। जो भी राजनीतिक प्राथमिकताएं दी है गवर्नमेंट ने उनको भी उजागर करती है, जैसे बालिका सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर लाडली तक, लिंगानुपात में सुधार और बेटियों की शिक्षा व सुरक्षा पर अभूतपूर्व ध्यान केंद्रित किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। जो कि अब जैसे हमारी जनगणना होगी उसमें पता लग जाएगा अभी गवर्नमेंट ने कितना ध्यान दिया और कितना नहीं। अभी आंकड़े जैसे जनगणना तो हो गई है मेरे ख्याल से, अभी आंकड़े वगैरह आने पड़ने, देखो भी कब क्या आते हैं। व्यापक सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन के माध्यम से समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा जाल सुनिश्चित किया गया है। युवा केंद्रित भविष्य, सक्षम और निश्चित, इन जैसे बालिका सशक्तिकरण में क्या आ गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। युवा केंद्रित भविष्य जिसमें आगे सक्षम आ गए, निःशुल्क कोचिंग आ गए और बेरोजगारी भत्ता योजना आ गई, ये आ गए। सामाजिक सुरक्षा में ये आ गई जैसे वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन। समावेशी विकास में जैसे अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, जैसे उनको जैसे मरम्मत के लिए जैसे 10,000 रुपये मिलते हैं, मकान निर्माण के लिए उनको 50,000 रुपये मिलते हैं। प्रमुख योजनाओं का सार एक दृष्टि में जो भी हमने कंप्लीट अभी जो भी योजनाएं पढ़ी है उनका ये सार। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसका मुख्य उद्देश्य है लिंगानुपात में सुधार करना। आपकी बेटी और हमारी बेटी, कन्या जन्म को प्रोत्साहन करना। पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए मिलेंगे SC और BPL परिवारों को। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, बुजुर्गों की वित्तीय सहायता, इसका टारगेट है 1,800 रुपए प्रति माह। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना, दुर्घटना बीमा कवर मिलता है, इसमें 1 लाख तक की सहायता। सक्षम योजना, शिक्षित बेरोजगारों को जो भी पैसे देते भाई गवर्नमेंट, मानदेय बोल दो उनको हिंदी में, 6,000 मानदेय मिलता है या 3,000 महीने का। अंतरजातीय विवाह योजना,
सामाजिक समानता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य 1 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। पशुधन बीमा योजना, पशुपालकों को सुरक्षा और 100 रुपए प्रीमियम पर 3 साल का बीमा मिलता है। दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं माइंड मैप। माइंड मैप के द्वारा अपने कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का माइंड मैप। अगर भाई आप इंग्लिश देखकर अगर भाग जाओगे तो भाई आप बिल्कुल लॉस में चले जाओगे, क्योंकि भाई मैं बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। ये सिर्फ लिखने लिखने में है, क्योंकि भाई हिंदी में टाइपिंग करना भाई महाभारत है। वेलफेयर स्कीम फॉर हरियाणा स्टेट, जो भी हरियाणा स्टेट के द्वारा वेलफेयर स्कीम चलाई गई है उनके बारे में पढ़ेंगे। कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ तो लिया, तो बस रिवाइज रिवाइज करना है। एजुकेशनल स्कीम्स है जो भी, जैसे फ्री कोचिंग स्कीम हो गई, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो गई, ऐसे स्टूडेंट के लिए जो भी स्कीमें चलाई है गवर्नमेंट ने। सक्षम युवा स्कीम्स है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्री कोचिंग स्कीम जो कि आईआईटी नीट प्रिपरेशन के लिए दी जाती है। बेनिफिशियरी जो भी लाभार्थी रहेंगे उसमें 1,000 मेटेरियल स्टूडेंट, जो भी 1,000 स्टूडेंट होंगे उनको मिलेगी इसका लाभ। लोकेशन है रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जैसे मैट्रिक से पहले की जो भी स्कॉलरशिप होती है, टारगेट है माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट को टारगेट करती है। गोल है इनकरेज स्कूल अटेंडेंस को बढ़ावा देना। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटी जैसे ऐसी स्टूडेंट स्कीम्स। मंथली स्टाइपेंड फॉर क्लास 1 से लेकर 12 तक, उनको मंथली स्टाइपेंड मिलता है ताकि भाई वो अपनी पढ़ाई को जारी कर सके, साथ के साथ अपनी किताबों का भी खर्चा चला सके। हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप 12th के बाद मिलती है। सक्षम युवा स्कीम जो कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है उसके लिए। वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड स्कीम जो भी महिला बाल विकास के द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जाती है महिलाओं और बच्चियों के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च हुई थी पानीपत से जनवरी 2015 में। ब्रांड एम्बेसडर बनी है इसकी परिणीति चोपड़ा, एम्बेसडर बनी थी परिणीति चोपड़ा। एक साक्षी मलिक बनी थी मेरे ख्याल से, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की साक्षी मलिक। सुकन्या समृद्धि योजना, सेविंग अकाउंट फॉर गर्ल्स अंडर 10, मतलब 10 साल से कम की बच्चियों का जो भी सेविंग अकाउंट खुलवाए जाते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। इन्वेस्टमेंट फॉर एजुकेशन एंड मैरिज, जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है पैसों की वो उनकी एजुकेशन पर खर्च होंगे और उनकी मैरिज पर मतलब शादी पर। आपकी बेटी हमारी बेटी। फाइनेंशियल एड फॉर गर्ल बर्थ, जैसे गर्ल कोई भी लड़की के जन्म पर जो भी फाइनेंशियल एड मदद की जाती है उसको बोलते हैं आपकी बेटी हमारी बेटी। टारगेट है बीपीएल को टारगेट करते, मतलब इसका उद्देश्य बीपीएल परिवार को कवर करना और एससी फैमिलीज को कवर करना, शेड्यूल कास्ट। हरियाणा सामाजिक कन्या शादी योजना, सखी योजना सेफ्टी एंड रिलीफ के लिए। हेल्थ एंड इंश्योरेंस जो भी स्कीम है, जैसे दुर्घटना में। हरियाणा कैशलेस मेडिकल सर्विसेज है, जैसे कवरेज करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए से लिमिट होती है इनकी 5 लाख तक। मिशन इंद्रधनुष जो कि टीकाकरण से संबंधित है, इम्यूनाइजेशन। पशुधन बीमा, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, पशुधन बीमा जो पशुओं का बीमा करते हैं, जैसे जैसे उनकी मृत्यु हो जाएगी तो आपको बीमे के थ्रू कवरेज मिल जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक्सीडेंट रिलीफ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा दुर्घटना बीमा योजना। सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए। ओल्ड एज सम्मान अलाउंस मिलता है जो कि 60 से ऊपर तक के वृद्ध हैं उनको मिलते हैं। विडो पेंशन स्कीम भी चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। दिव्यांग जिनको हम बोलते हैं हैंडीकैप्ड उनके लिए पेंशन चलाई गई है। विधुरा जिनको हम बोलते हैं विडोवर पेंशन स्कीम, विडोवर में वो आ जाते हैं भाई जिनकी जैसे शादी हो गई थी तो जैसे उनकी वाइफ की डेथ हो गई है वो छोड़कर चली गई तो उनको बोलते हैं विधुरा। लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे डॉक्टर अंबेडकर आवास निर्माण योजना। प्रियदर्शनी आवास योजना जो कि रूरल हाउसिंग के लिए बनते हैं। और मारा गांव जगमग गांव जो कि गांवों में भी 24 मतलब 24 घंटों के लिए इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी करवाना। ये है एग्रीकल्चर और अदर्स। एग्रीकल्चर से संबंधित है जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ऑनलाइन क्रॉप रजिस्ट्रेशन है इससे संबंधित। मेरी फसल मेरा ब्यौरा 2,000 रुपए की किस्त आ जाती है, मतलब 2,000 टोटली मेरे ख्याल से 6,000 रुपए मिलते होंगे। अंत्योदय आहार योजना, अफोर्डेबल मील्स, मतलब अंत्योदय आहार में वो आ जाते हैं जैसे बीपीएल परिवारों को खाना नहीं मिलता है, कोटा कोटा बोलते हैं उसको।
पीडीएस। ऑपरेशन मुस्कान, इसका जो टारगेट था फाइंडिंग मिसिंग चिल्ड्रन, जो भी बच्चे खो जाते हैं ना, तो उनको तलाश करना। ऑपरेशन मुस्कान, क्योंकि भाई जिस घर से बच्चा खो जाता है भाई, उनकी तो मुस्कान ही चली गई ना, तो ऑपरेशन मुस्कान ऐसे रिलेट कर लेना। मैंने कंप्लीट माइंड मैप करवा दिया है, सेविंग वगैरह हाँ हाँ सब कुछ हो गया। अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो भाई मैं, ये एक और मैप है जिसमें हरियाणा सरकार की जो भी प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं रही, महिला बाल विकास से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी बेटी हमारी बेटी, लाडली योजना, हरियाणा पशुधन बीमा योजना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता निःशुल्क कोचिंग योजना। आपको सिर्फ, अगर जैसे जिस दिन भी आपका एग्जाम हो, आपको इंस्टाग्राम पेज पर जाना, आपको हर क्लास के लिए ऐसी ऐसी सीट मिल जाएगी। आपकी एक क्लास जैसे आधे घंटे की क्लास हो जाती है या 25 मिनट की हो जाती है, उसको आप सिर्फ, कितना टाइम लगेगा भाई, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको रिवाइज करने में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सारी योजना लिख दी है, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिख दी है। एग्जाम से पहले भाई इनको जरूर करके चले जाना, क्योंकि भाई ये आपका टाइम भी कवर करेगी आपका। मतलब अगर आपने थ्योरी की क्लास लगा रखी है तो आप भाई सारा कुछ आपको रिवाइज हो जाएगा माइंड में, आपके दिमाग में घुस जाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था 2 महीने पहले 3 महीने पहले। ठीक है, इसको जरूर कर देना। ऐसे में जूम कर देता हूँ। ठीक है भाई, जरूर से जरूर इनको जरूर करके जाना। और माइंड मैप को, अगर भाई आप बोलोगे भाई आपके तो माइंड मैप इंग्लिश में, भाई इतनी बेसिक इंग्लिश की तो नॉलेज होगी आपको, या इतनी भी नहीं है? अगर नहीं है तो भाई ये करके चले जाओ, ये माइंड मैप से भी बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स है, सिर्फ 30 सेकंड लगेगी आपको पढ़ने में। अगर आप बिल्कुल ही वो हो, तो आपको मैक्सिमम 1 मिनट, उससे ज़्यादा तो टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे ऐसे भाई पढ़ लोगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं जैसे लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करूँगा तो हम लाइव में क्लास, लाइव में मिला करेंगे, क्योंकि भाई वीडियो को एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है, और लाइव में ऐसा है भाई, आपकी कमेंट से मुझे पता लगता रहेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।